अभी आपको बिराह रास्त पेशावर लिए चलते हैं। असद उमर खिताब कर रहे हैं। वो जो इनफरादी तौर पे नौजवान काम कर रहे हैं और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान की कंपनीज़ को नहीं बल्कि दुनिया की कंपनीज़ को। और पाकिस्तान की इस वक्त नौजवानों की जो फ्रीलांसर कम्युनिटी है वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कम्युनिटी बन गई है। तो ये तो इनकलाब जो है इसको लीड ही नौजवान कर रहे हैं। अच्छा साहब, ये बताइए हालात चल रहे हैं इसमें नौजवान भी घबराने लगे हैं, क्या कहेंगे नौजवानों के लिए कि उनके लिए कुछ बेहतर मौके होंगे रोज़गार के, जैसे आपने कहा था कि नौकरियां मिलेंगी। नौजवान तो बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता है, डिग्रियां लेकर यूनिवर्सिटी, लेकिन नौकरी का कोई नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ये अभी तक जो है इस हुकूमत के आदादोशुमार जो इशू हुए हैं एम्प्लॉयमेंट के, रोज़गार के, वो हुए थे 2018-19 का। और उस वक्त भी हम यही सुनते थे कि तबाह हो गए और बर्बाद हो गए और ख़त्म हो गए। तो जब आदादोशुमार निकले तो पता चला 23 लाख नौकरियों का इजाफा हो चुका था, जिसके अंदर मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं। और उसकी वजह मैं आपको बता दूं बड़ी सादा सी है। हमने तरजीह दी है उन सेक्टर्स को जहां सबसे ज़्यादा रोज़गार के मौके होते हैं। वो कौन से जी? पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रोज़गार है ज़राअत के अंदर। ज़राअत में आप देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में गंदम की तारीख की सबसे बड़ी फसल, चावल की तारीख की सबसे बड़ी फसल, मकई की तारीख की सबसे बड़ी फसल, गन्ने की तारीख की सबसे बड़ी फसल, तो आपको ज़राअत के अंदर नज़र आ रहा है। शहरों के अंदर सबसे ज़्यादा रोज़गार होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। और प्राइम मिनिस्टर पैकेज लेके आए, ज़ाती तौर पर वो उसको लीड करते रहे, हर हफ्ते उसकी मीटिंग्स करते रहे। और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि चाहे सरिये की सेल हो, सीमेंट की सेल हो, हर चीज़ जो है आपको रिकॉर्ड नज़र आ रहा है। तो जो सबसे बड़ा शहरी जो एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर है वो भी आपको ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरीके जिस तरीके से हमने आईटी की बात की, ये जॉब इंटेंसिव सेक्टर है और आपको यहाँ पे ग्रोथ नज़र आ रही है। तो तमाम वो सेक्टर्स जो रोज़गार पैदा करते हैं वहाँ पर ग्रोथ आपको नज़र आ रही है। असद उमर साहब क्या कहेंगे आप? एनसीओसी जो है कहते हैं हम महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इस तरह का हम क्यों कोई स्ट्रक्चर नहीं ला सकते? अब इसमें क्या विल ऑफ गवर्नमेंट का इशू है या क्या इशू है? देखिए, एक तो ये वाकई में हमारे लिए एक खुशी की बात भी है कि एक सक्सेसफुल फार्मूला, एक वज़ीर आज़म ने एक स्ट्रक्चर बनाया, उसने कामयाबी से काम किया, मुल्क उसको एक्नॉलेज भी करता है। एक 2-3 हफ्ते पहले एक काबीना के मिनिस्टर काबीना की मीटिंग में वज़ीर आज़म को कह रहे थे कि जी ये डंगी के लिए भी जो है एनसीओसी को दे दें जिम्मेदारी। अब आप कह रहे हैं महंगाई के लिए। मैं वज़ीर आज़म को इसके ऊपर ज़रूर करता हूँ। कंस्ट्रक्शन का जो वज़ीर आज़म ख़ुद उन्होंने वो एनसीसी लीड की है, नेशनल कोऑर्डिनेशन जो बनाया था उन्होंने, और उसने भी बड़ी कामयाबी से डिलीवर किया। तो पता क्या चला? पता ये चला कि अगर मरबूत तरीके का एक निज़ाम बना दिया जाए और उसकी लीडरशिप ऊपर ठीक हो तो रिजल्ट्स पाकिस्तान के अंदर डिलीवर किए जा सकते हैं। असद उमर साहब क्या कहेंगे आप देखने में अगर ज़्यादा जाए? असद उमर साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या कहेंगे IMF के साथ जो है डील अभी ताख़ीर का शिकार हो चुकी है, अभी तक पैसे नहीं आए, जिसके वजह से डॉलर के ऊपर प्रेशर आ रहा है। आप भी वज़ीर ख़जाना रह चुके थे, उस टाइम भी डील थोड़ी लेट हुई, डॉलर महंगा हुआ था। अभी फिर डॉलर 176-177 पे चला गया है। सऊदी अरब के साथ जो 3 अरब डॉलर आने थे वो भी नहीं आए, जिसकी वजह से डॉलर शूट कर रही है। क्या कहेंगे आप, इस कब डील हो रही है और कब पैसे आ रहे हैं? अच्छा, डील के ऊपर तो आपको वज़ीर ख़जाना ही बता सकते हैं, शौकत तरीन साहब आपको बता सकेंगे कि एग्जैक्टली क्या सूरत हाल है। लेकिन जहाँ तक ज़खायर का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान की तारीख़ के सेंट्रल बैंक के हाईएस्ट इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं जो पिछले 1-1.5 माह से हमारे पास हैं। तो ज़खायर की कमी कोई नहीं है। अच्छा सदवर साहब, ये बताएगा अपोजिशन एक मरतबा फिर इकट्ठी हो गई है, इत्तेहादी भी आपसे नाराज़ है, तो हुकूमत का क्या बनने जा रहा है? अच्छा, ये कहानी जो है ना, ये कहानी हर 3 महीने के बाद शुरू होती है और हमें हर 3 महीने के बाद यही बताया जाता है कि हुकूमत जो है वो ख़त्म होने वाली है और बस अभी गए और इमरान खान वो जाने वाले हैं। इमरान खान बैठे हुए काम कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और जो PDM की आपने बात की, वो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आपको पता है कि पाकिस्तान में या दुनिया में और जगह भी जब सर्दियाँ आती हैं तो सर्दी के साथ साथ बीमारियाँ आती हैं, ज़ुकाम आता है, नज़ला आता है, खांसी होती है। इसी तरीके से पिछले 3 साल से सर्दियाँ आती हैं तो ये PDM वाली बीमारी भी आ जाती है। ये भी फरवरी मार्च तक फिर इंशाल्लाह ताला इनकी वैक्सीन लग जाएगी, वापस चले जाएंगे। सर ये बताएं कि 5वीं लहर जो है वो कोरोना आने का खतरा है, प्रोवाइड कर रही है पूरे ग्लोब में। सर हमारा क्वेश्चन ये है कि कोई भी फ्रीलांसिंग जो पीपल है उनके लिए कोई ऐसा मीडियम नहीं है कि वो लीगली पेपैल को यूज़ कर सकें। थर्ड पार्टी रास्ते यूज़ किए जा रहे हैं लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है क्योंकि थर्ड पार्टी जो प्रोवाइडर्स हैं वो ही पैसा मतलब आज सही। मैं सवाल समझ गया। देखिए, ये वाकई में एक इशू है। हम उस एक निजी कंपनी को मजबूर तो नहीं कर सकते आने के लिए। हमने राब्ते भी किए। अगर आपको पता हो
मैंने इसके ऊपर स्टेटमेंट्स भी दी थी, जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था उस वक्त हमने कोशिश भी की थी। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हमारे अपने एक तो पेमेंट सिस्टम जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पहला ऑथराइज भी कर दिया है। उसके अलावा दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जिसका वॉल्यूम है वो है एंट फाइनेंशियल, ये जो जैकमा की कंपनी है, और वो कंपनी अब पाकिस्तान में, उसकी जो पेरेंट कंपनी है वो पाकिस्तान में आ चुकी है, वो ऑपरेट कर रहे हैं। और हमारी उम्मीद ये है कि जल्द ही ये पेमेंट सिस्टम जो है वो भी उनका डिजिटल जो है वो अवेलेबल हो जाएगा और उससे नौजवानों को फैसला होगा। आखिरी चीज़ मैं सिर्फ ये बता दूँ, ये नहीं, मेरे दिल के करीब का सवाल पूछा उन्होंने कि कहीं ये ख़तरा तो नहीं है कि दोबारा जो है वो बढ़ जाएगी, ये कोरोना दोबारा बढ़ सकता है। बिल्कुल बढ़ सकता है, जब तक हमारी बड़ी तादाद में आबादी जो है उसको वैक्सीन नहीं लग जाती। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अच्छा काम किया, अभी रिसेंटली पंजाब ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। अभी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो भी एक मोबाइल वैक्सीनेशन की कैंपेन चलाने वाली है, और जल्द से जल्द मैं सारे लोगों को अपील भी करूँगा, जितनी जल्दी वैक्सीन लगवाएंगे उतनी जल्दी ये ख़तरा ख़त्म होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर असद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी जानिब से कहा गया हुकूमत ख़त्म। मुशीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आइंदा चंद रोज़ में सऊदी अरब से माली इमदाद मिल जाएगी। IMF मुआहदे पर भी जल्द खुशखबरी सुनेंगे। साथ ही साथ उन्होंने मजीद कहा कि आलमी कीमतें बढ़ने पर पेट्रोल मजीद महंगा होगा। रुपए की तनज़्ज़ुली में सट्टेबाजों का हाथ है। शौकत तरीन कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जिसको विसल ब्लोअर कहते हैं ना, जिसको कहते हैं कोई अगर बताए कि यहाँ ये किसी ने ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है तो ना सिर्फ हम उसको कब्ज़ा कर लेंगे और बल्कि उसको जिसने विसल ब्लोअर है उसको भी 10% देंगे। मैं देखता हूँ ना ये किस तरह ख़त्म नहीं होती। इस वक्त मैं IMF पे बात नहीं करना चाह रहा हूँ। उन्होंने मेरे साथ ये शिकायत की है कि हमारा जो चल रहा है वो नहीं चाहते कि इसके ऊपर कमेंट्री हो। इंशाल्लाह आपको इससे वो जो खुशखबरी है जल्दी मिल जाएगी। एग्रीमेंट के लिए रुका हुआ था जो कि हमने साइन करके दे दिया है। इंशाल्लाह आज मेरी फाइनेंस मिनिस्टर से बात होगी आज़ाद रेलवे के, ताकि वो हमें जल्द से जल्द वो पैसे दे सकें। क्या जो डिवैल्यूएशन हो रही है उसमें सट्टे का हाथ है? बिल्कुल है। ये स्पेकुलेटर इसको ऊपर लेके जा रहा है। अगर इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ेंगी तो मज़ीद पेट्रोल बढ़ेगा, बिकॉज मेरे पास पेट्रोल है नहीं, तो जो आएगा वो पास थ्रू होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि इंतखाबी इस्लाहात इमरान खान यहाँ तहरीक इंसाफ का एजेंडा नहीं है। अपने ट्वीट पैगाम में फवाद चौधरी का मजीद कहना है कि इंतखाबी इस्लाहात एक कौमी एजेंडा है। सियासी जमातें इंतखाबी इस्लाहात के लिए आगे बढ़ें, इसी में सियासी निज़ाम की कामयाबी है। ऐसा निज़ाम तरतीब दिया जाए जिसके तहत तमाम क़यादत इंतखाबी नताइज पर एतमाद करे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ शुरू दिन से इंतखाबी इस्लाहात चाहते हैं। अपने ट्वीट में शहबाज गिल का कहना है कि बदकिस्मती से हर जगह छोटे छोटे नवाज शरीफ बैठे हैं। कोई धांधली से इलेक्शन जीतना चाहता है तो किसी को टेक्नोलॉजी का खौफ है, कोई कौमी इत्तफाक राय के जरिए एहतसाब का मुखालिफ है, लेकिन इमरान खान वक्त का धारा बदल कर रहेंगे।